अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासर कैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर कैनी एवरीथिंग। आज हमारा टॉपिक मिनरल्स है, ठीक है। मिनरल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो मिनरल्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स नीडेड बाय द बॉडी फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, उनमें कुछ मैक्रो मिनरल्स हैं, कुछ माइक्रो मिनरल्स हैं, जिनकी क्वांटिटी 100 मिलीग्राम से ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है हमें पर डे, वो हमारे मैक्रो मिनरल्स हैं। और जो लेस देन 100 मिलीग्राम से रिक्वायर्ड होते हैं उनको माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर एज अ बाइंडिंग मॉलिक्यूल यूज होती हैं। इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, डाइवर्स फंक्शंस हैं। आज हम उन तमाम फंक्शंस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस है कि ये बॉडी को क्यों ज़रूरत होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले टिश्यू बिल्डअप। डेफिनेटली हमारे अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, नर्वस टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, बोन टिश्यू है, ठीक है। तो इनके अंदर टिश्यू बिल्डअप के लिए रेगुलेट द बॉडी फ्लूइड्स, सोडियम मिनरल है, ठीक है। ये बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करती है। ज़्यादा हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, कम हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। इससे हमारे अंदर चूंकि 5 लीटर्स ऑफ ब्लड अलॉन्ग विद द प्लाज्मा मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा ये असिस्ट करते हैं बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में। जैसे जिंक को आप देखेंगे वो हीलिंग ऑफ वुंड्स में रोल प्ले करता है। इसी तरह हेल्प फॉर्म द बॉडी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जब हम फूड को बर्न करते हैं तो जो उसमें एशेस बनती हैं दैट कंटेन्स द मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स बर्न होकर एवापोरेट नहीं होती, वो ऐश में मौजूद होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं। मेजर मिनरल कौन से हैं? जो कि 100 मिलीग्राम से ज्यादा चाहिए होते हैं, उनको मैक्रो मिनरल्स भी कहते हैं। मैक्रो मींस लार्ज। ट्रेस मिनरल्स वो होती हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लेस क्वांटिटी देन द 100 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। ये इनके RDAs हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस हैं, ठीक है। इनको माइक्रो मिनरल्स भी कहते हैं जो कि लेस चाहिए होते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले आयंस हैं। आयन हमारे अंदर क्या बनाते हैं? पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस। इनकी इंपॉर्टेंस आपने जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स में पढ़ी होगी, ठीक है। इन्हीं आयंस के कंसंट्रेशन के चेंज से नर्व इंपल्स जनरेट होती है इन द एक्सोनल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, सो दैट कॉजेज द जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। तो नर्व इंपल्स बुनियादी तौर पर इससे बनती है। आयंस हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस, ठीक है, क्लोराइड आयंस, कैल्शियम आयंस। तो बेसिकली मेन पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड आयन हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं। और इनमें एनाइंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, कैटाइंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। इसके अलावा ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ब्रेक इनटू सेपरेट आयंस हैं। दीज आर दे मेक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ आवर बॉडी। इलेक्ट्रोलाइट का सबसे पहला काम हमारे अंदर कॉन्शियस लेवल को इंप्रूव करना है। देखें, जब ये आयनिक लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से या डायरिया की वजह से, तो डिसेंट्री भी हो सकती है। तो इससे सबसे पहले बंदे का कॉन्शियस लॉस जो है वो कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, ठीक है। एंड समवन इवन वन कैन बिकम अनकॉन्शियस व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिक्रीज्ड। सो आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स पोटेशियम क्लोराइड की सूरत में या निम्कोल की सूरत में या ग्लूकोज के इम्प्यूल्स की सूरत में वो IV दी जाती है ताकि दोबारा से ये इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्टोर हो सकें, ठीक है। कुछ हम यूरिन के अंदर भी लॉस करते हैं तो वो डेली है। अब हम मेजर मिनरल में सबसे पहले कैल्शियम की बात करेंगे। कैल्शियम का फूड सोर्स क्या है? लार्जेस्ट फूड सोर्स ऑफ द कैल्शियम इज मिल्क, चीज, सार्डीन काइंड ऑफ फिश है, साल्मन फिश है, सम डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आल्सो द सोर्स ऑफ कैल्शियम, जैसे स्पिनच है, पालक है, इसमें काफी सारी कैल्शियम होती है। फंक्शंस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ। बोन्स हमारे अंदर कैल्शियम के स्टोर्स हैं। वी डू रिक्वायर कैल्शियम, मसल फंक्शन के लिए हमें कैल्शियम लगातार चाहिए होता है। तो बोन्स डीमिनरलाइज होती हैं
फिर रीमिनरलाइज होती हैं, ठीक है। बोन्स की डीकैल्सिफिकेशन होती है, दोबारा रीकैल्सिफिकेशन होती है, हार्मोनल कंट्रोल है जो इसको रेगुलेट करता रहता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कैल्शियम आयंस होते हैं जो कि नर्वस टिश्यू से मसल टिश्यू तक एक्टिवेट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है, नॉर्मल हार्ट एक्शन के लिए और नॉर्मल मसल एक्टिविटी के लिए। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और टॉक्सिसिटी, डेफिशिएंसी होगी डिक्रीज इन कैल्शियम, टॉक्सिसिटी होगी हाइपर कैल्सीमिया जो है। तो डेफिशिएंसी पर डिस्कस करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमैलाकिया, रिकेट्स, टेटनी और रिटार्डेड ग्रोथ, पुअर टीथ एंड बोन फॉर्मेशन। ऑस्टियोपोरोसिस बोन का स्पॉन्जी हो जाना है, ठीक है। ये ऑस्टियोपोरोसिस है, मीन पोरस बोन, बोन के अंदर जो है वो पोर्स बन जाते हैं, बोन स्पॉन्जी हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो रिड्यूस अमाउंट ऑफ बोन टिश्यू से फिर बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, बोन्स कह सकते हैं आपके कमजोर हो जाती हैं और उनके फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होने लग जाते हैं, ठीक है। और वो बॉडी वेट को पूरी तरह होल्ड डाउन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आगे रिकेट्स है, इसमें बोन सॉफ्ट होती है, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर अगर ये बोन सॉफ्ट हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में कि ये लेग्स जो है ये डिफॉर्मिटीज इनके अंदर आ रही हैं, ठीक है। उनकी अपनी ओरिजिनल शेप जो है बोन्स की वो चेंज हो जाती है। अब लेग क्योंकि जो हाइंड लिम्स हैं इनकी जो बोन्स हैं ये पूरी बॉडी के वेट को बेयर कर रही होती हैं, वो टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। ऑस्टियोमैलाकिया बेसिकली क्या है, जिसमें बोन कैल्शियम को लॉस करती है, ठीक है, और उस लॉस करने से बोन सॉफ्टर हो जाती है और डिफॉर्म भी हो सकती है। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम, ये देखिए टेटनी है, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, ठीक है। ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है लेकिन दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन कैल्शियम विद इन द बॉडी फ्लूइड्स। आगे बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस हमारे अंदर एटीपी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, हमारे अंदर बायोलॉजिकल करेंसी या एटीपी बनती है, दैट इज द कंपाउंड ऑफ फास्फोरस, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। उसके लिए फास्फोरस चाहिए। इसके अलावा टीथ का भी कंपोनेंट है, पहले हम इसके फूड सोर्स डिस्कस करते हैं। मिल्क में फास्फोरस होती है, चीज में होती है, लीन मीट, पोल्ट्री, फिश, होल ग्रेन सीरियल्स, अनाज वगैरह, गंदम वगैरह, लेग्यूम्स, लोबिया वगैरह हो गया, नट्स, बादाम, पिस्ता वगैरह। फंक्शंस, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ के लिए फास्फोरस जरूरी है। मेंटेन द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड, ब्लड की पीएच 7.46 होती है, अबव 7.46 बी डेथ हो सकती है, बिलो बी, इसलिए ब्लड के अंदर बफर्स होते हैं, तो वो मेंटेन करने के लिए पीएच मेंटेन करने के लिए फास्फोरस नेसेसरी होती है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल बॉडी सेल्स, बिकॉज ऑल बॉडी सेल्स कंटेन एटीपी और एल्डिहाइड, इसके अलावा बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं उनके अंदर चाहिए होती है। पुअर टूथ एंड बोन फॉर्मेशन होती है, अगर डेफिशिएंट हो जाए फास्फोरस। वीकनेस होती है, जनरल बॉडी के अंदर एनर्जी कम होती है। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, जनरल मेलेज, इसके अंदर जनरल जो है वो डिफॉर्मिटीज होती हैं बॉडी के अंदर। पोटेशियम इंपॉर्टेंट आयन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स पैदा होने की बेसिक वजह है। सबसे ज्यादा पोटेशियम बनाना के अंदर होता है, इट्स पोटेशियम सोर्स रिच इन पोटेशियम, ऑरेंजेस, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, मिल्क, सीरियल्स एंड मीट, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए ये जरूरी होता है पोटेशियम। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, डेफिनेटली एक सॉल्यूट है, आयन है, जैसे ब्लड में जाएगा तो वाटर को रिटेन करेगा। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स नहीं हो सकती पोटेशियम के बगैर। रेगुलर हार्ट रिदम, हार्ट का जो राइम है वो पॉसिबल नहीं है, या हार्ट की जो रेगुलर बीट है। लो कैल्शियम पोटेशियम और हाई पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का उसको कैलियम कहते हैं, तो हाइपर कैलीमिया, ज्यादा पोटेशियम हो जाना, ये भी नुकसान देता है हार्ट को, और हाइपोकैलीमिया भी सेल मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। देखिए हाइपोकैलीमिया मसल वीकनेस, कंफ्यूजन, एब्नॉर्मल हार्ट बीट, टॉक्सिसिटी, हाइपरकैलीमिया पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, इट कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट, दिल की धड़कन रुक भी सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग, और इसके अलावा इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास चलेंगे जी सोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, ठीक है। सोडियम टेबल साल्ट के अंदर होती है सोडियम क्लोराइड,
जो नॉर्मल प्योरीफाइड सोडियम साल्ट होता है, ठीक है, उसको टेबल साल्ट कहते हैं। पिंक साल्ट जो होता है उसके अंदर बहुत सारी मिनरल्स होती हैं, अराउंड 80 मिनरल्स होती हैं, जो नेचुरल एमालियन पिंक साल्ट होता है, ठीक है, दैट इज मच हेल्दियर देन दैट ऑफ टेबल साल्ट। बीफ के अंदर पाया जाता है, एग्स में होता है, पोल्ट्री, मिल्क, चीज, सोया सॉस, इट इज रिच इन सोडियम। मॉडरेट अमाउंट्स इन ब्रेड्स एंड वेजिटेबल्स, लार्ज अमाउंट में होता है ये इन द प्रोसेस्ड फूड, जो भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जिनको आप फास्ट फूड भी कह सकते हैं, उसमें भी वो भी इसमें आता है। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, ज्यादा होगा सोडियम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइपरटेंशन क्रिएट होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कम होगा, उल्टा इफेक्ट होगा, लो हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, आपने देखा है सोडियम और पोटेशियम आयंस किस तरीके से न्यूरॉन की जो नर्व इम्पल्स है उसके अंदर ये इनकी कंसंट्रेशन के चेंज की वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। एसिड बेस बैलेंस के लिए जरूरी है, मसल कंट्रैक्शन के लिए जरूरी है। डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम नॉजिया कॉज करती है, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, एग्जॉशन, मसल क्रैम्प्स, टॉक्सिसिटी, हाइपरटेंशन क्रिएट करती है, एडिमा कॉज करती है। एडिमा आप पिक्चर में देख सकते हैं आगे नेक्स्ट कि एडिमा क्या होता है। बेसिकली स्वेलिंग है टिश्यू के अंदर अराउंड द आईज, यू कैन सी दैट एडिमा, ठीक है, ये सेल्स स्वोलन अप हो जाते हैं ड्यू टू मोर फ्लूइड्स अकोमोडेटिंग इन देम। क्लोराइड आयन, ये भी इलेक्ट्रोलाइट की ही एक कंस्टिट्यूएंट है, एक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, टेबल साल्ट के अंदर सारी बात है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों मौजूद होंगे। एग्स में होगा, सी फूड में, फिश वगैरह, मिल्क में होता है। गैस्ट्रिक एसिडिटी, आपके स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो HCl जो है उसके लिए क्लोराइड आयन कहां से आएंगे, यहीं से आएंगे। रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी, मेंटेन्स द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है HCl स्टमक में? क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है जिसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, उसके लिए HCl एक एसिडिक मीडियम बनाएगा, तब पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और वो H पॉजिटिव आयन के आने से वो जो आयनाइज H पॉजिटिव आयन आएंगे तो फिर पेप्सिन जब एक्टिवेट होगा तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होगा, प्रोटीन डाइजेशन होगी, वरना ये नहीं हो सकता। रेगुलेट्स एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी, मेंटेन्स द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आपको मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ना हो तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इम्बैलेंस इन गैस्ट्रिक एसिडिटी, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इम्बैलेंस इन ब्लड पीएच, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड पीएच डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड एसिडोसिस हो जाएगा, और अगर ब्लड पीएच बढ़ जाएगी 7.46 से अल्कलायोसिस हो जाएगा, दोनों सूरतों में इंसान की डेथ हो सकती है। नाउजिया बता चुका हूं आपको, एग्जॉशन ये क्लोराइड है। आगे चलेंगे जी हम, हमारे पास मैग्नीशियम है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर होता है, होल ग्रेन्स में होता है, एवोकाडो टाइप ऑफ फ्रूट इसमें होता है, नट्स में होता है, मिल्क, लेग्यूम्स, आपके जो जितने भी फलीदार सब्जियां हैं, मटर है, ठीक है, तो ये फैमिली लेग्यूमिनोसी से है, उसके अंदर बनानास के अंदर, नट्स के अंदर, सी फूड में, चॉकलेट और कोका में मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन नर्व ट्रांसमिशन में रोल प्ले करता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी में रोल प्ले करता है। एटीपी हमारी बायोलॉजिकल करेंसी है। एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स, मसल एक्टिविटी और बोन्स का कंस्टिट्यूएंट है आरबीसीज और मसल्स के अंदर। नॉर्मली अननोन है इसकी जो टॉक्सिसिटी है, लेकिन मेंटल, इमोशनल एंड मसल डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं डिक्रीज इन मैग्नीशियम की वजह से। आयरन वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल है, ये मसल में पाए। अब ये ट्रेस मिनरल्स की बात आ गई है। नाउ दीज आर ट्रेस मिनरल्स व्हिच आर लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर होती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मसल मीट में होता है, पोल्ट्री, शेलफिश, लिवर, लेग्यूम्स, ड्राइड नट्स, ड्राई फ्रूट्स, होल ग्रेन, ठीक है, ब्रेड्स के अंदर, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर और मोलेसेस के अंदर। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन जो है, जो आपका ब्लड का पिगमेंट है, दैट कंटेन्स आयरन, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। उसमें जो अल्फा और बीटा चेन्स मिलकर वो चेन्स किस तरीके से कंबाइन होती हैं, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, वो मेंटेन ही दरअसल आयरन की वजह से है।
सेंटर में आयरन का एटम होता है और साइडों पे 2 अल्फा 2 बीटा चेंज होती हैं। इस तरह एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अपनी शेप को बरकरार रखता है ड्यू टू दिस आयरन। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, बगैर आयरन के ये नहीं होता। लिवर आपके जो वॉर्न आउट आरबीसी होते हैं, जो आरबीसी रिटायर हो चुके होते हैं, 90 to 120 डेज इनकी एज होती है, उनमें लिवर इसको रीस्टोर करता है, वरना हमें आयरन फूड के साथ खाना पड़ता अगर ये लिवर हमारा काम ना करता तो कंपोनेंट ऑफ सेलुलर एंजाइम एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया कॉज होती है। एनीमिया इज द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड के अंदर आयरन का कम होना हीमोग्लोबिन के कम होने की वजह बन सकता है। ठीक है, उसकी बड़ी टाइप्स होती हैं। एक आयरन से एनीमिया प्राइमरीली कॉज होता है। हाइपरटॉक्सिसिटी भी होती है लिवर के अंदर, ज्यादा आयरन आ जाए। नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स और ये एनीमिक अमाउंट ऑफ ब्लड सेल में आप फर्क देख सकते हैं। आयरन ज्यादा है तो ब्लड सेल भी कितने ज्यादा है, आयरन कम है तो आरबीसीज कम है। उसके सिम्टम क्या है? वीकनेस, फटीग, डिजीनेस, चक्कर आना, लॉस ऑफ वेट, पहले कोल्डनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट। दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ये देख सकते हैं आप, आयोडीन एक ट्रेस मिनरल है। पूरी जिंदगी में इंसान को एक टीस्पून फुल ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वो कट्ठी टीस्पून ही आप ले सकते हैं। अगर कट्ठी आयोडीन लेंगे वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी और फिर वो यूरिन से रिलीज भी हो जाएगी। वो आयोडीन आपको माइक्रोग्राम्स में डेली बेसिस पे चाहिए होगी। ये आयोडाइड साल्ट में होती है। पोटेशियम आयोडाइड 1% साल्ट में मौजूद हो तो वो आपको आयोडीन मिला साल्ट कहलाएगा। सी फूड में पाई जाती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसके अलावा आयोडीन का काम है हमारे अंदर जो एंजाइम्स हैं, वो हार्मोन्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली जो थायराइड हार्मोन्स हैं T3 और T4। ट्राई आयोडोथ्रियोनीन इज द T3 एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन। टेट्रा आयोडोथ्रियोनीन T4 ये हार्मोन हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। इनकी कमी की सूरत में, आयोडीन की कमी की सूरत में ग्वाइटर आप देख सकते हैं, ये एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, मैक्सिलीमा कहाँ होता है, क्रेटिनिज्म कहाँ होता है, एब्नॉर्मल ग्रोथ है। आगे चले, जिंक है। जिंक सी फूड में होता है, ऑयस्टर्स में होता है, लिवर, एग्स, व्हीट, ब्रेन और लेग्यूम्स में। कोलाजन जो है हमारे अंदर जो टिश्यूज को बाइंड करने वाला केमिकल है वो जिंक से बनता है। इसीलिए जब हम हीलिंग ऑफ वुंड को देखते हैं उसमें जख्म बाइंड होता है आपस में। ठीक है, उसमें जख्म क्या होता है, आपस में बाइंड होता है। तो बाइंडिंग की वजह जो होती है वो तब होती है जब जिंक मौजूद हो। जिंक मौजूद हो तो बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट एक्यूटी जो टेस्ट है, ठीक है, और इम्यून रिएक्शन है। ड्वार्फिज्म, एनीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्किन चेंजेस, दीज आर द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक है। ठीक है, डिक्रीज टेस्ट एक्यूटी, हमारे टेस्ट के अंदर जो डिफॉर्मिटी आ जाती है, दैट इज द लॉस ऑफ जिंक। जिंक की बहुत बड़ी क्वांटिटी हम लॉस करते हैं ड्यूरिंग डिफिकेशन। जो सॉलिड फीसेस एक्सक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, इसमें बहुत सारा जिंक डेली बेसिस पे जाता है। तो जिंक इनटेक रोजाना की बुनियाद पे हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, उससे बहुत जल्दी ये इफेक्ट सामने आ जाते हैं जिंक की डेफिशिएंसी के। ठीक है, इससे ड्वार्फिज्म क्रिएट होता है, कद का छोटा रह जाना। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। आगे चलेंगे, स्किन लेयर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। ये बहुत सारी इसकी वो है वेरिएशंस है। ठीक है, इसके बाद फ्लोराइड। फ्लोराइड बेसिकली फ्लोराइडेटेड वाटर में होता है, सी फूड में होता है। फ्लोराइड आयन ये टूथ डिके को रेजिस्ट करता है। दांतों के ऊपर एक लेयर होती है डेंटाइन और एनेमल, वो लेयर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है ये फ्लोराइड। इसकी हाइपोटॉक्सिसिटी भी होती है, डेफिशिएंसी से भी होता है, हाइपर टॉक्सिसिटी भी होती है। कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ है। टूथ डिके होना शुरू हो जाता है फ्लोराइड की कमी से। ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस भी पॉसिबल है। हाइपर टॉक्सिसिटी जो है, इसकी जो हाइपर टॉक्सिसिटी है ज्यादा फ्लोराइड के मौजूद होने से, उससे फ्लोरोसिस भी हो सकता है और दांतों की जो पिगमेंट की चेंज है, डीकलराइजेशन ऑफ टीथ हो सकती है, डीकलरेशन ऑफ टीथ हो सकती है और मोटलिंग हो सकती है। टूथ के ऊपर टिश्यूज जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। सो
ये देखें आपके पास ये टूथ के ऊपर ये कंडीशन सामने आ रही है, ये फ्लोरोसिस है, इसको कहते हैं हाइपर टॉक्सिसिटी ऑफ फ्लोराइड आयन। ठीक है, कोई ऐसा फूड यूज़ किया जा रहा होता है, बाद वक्त वाटर सोर्स जो होता है उसमें ऐसा सोर्स होता है जिसमें फ्लोराइड ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। सो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये मिनरल्स का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि घंटी के नोटिफिकेशन आपको आ सकें, नई वीडियोस अपलोड हो सके। तो तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।